हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इनके लिए स्पेशल है, ये वीडियो स्पेशल है जो एमटीएस 2025 का प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटजी का डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसको कैसे फेस करना है। एमटीएस 2025 का अगर आप भी टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो यह आपके लिए बहुत ही वीडियो बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ ये वीडियो जो है सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ मतलब एसएससी का कोई भी एग्जाम्स अगर आप दे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आप इन एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं, पूरे अच्छी तरह से देखिए, बहुत ही डिटेल में सारी चीजों को मैंने समझाया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजी जानने से पहले एमटीएस 2025 का जो भी नए हैं, जिनको पता नहीं कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, या जो पुराने भी है उनको इतनी गहराइयों से नहीं पता होता हर चीज का, इसलिए वो बार बार परेशान रहते हैं। तो उसके बारे में कंप्लीट यहाँ पर जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, किसी भी चीज को, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। सिलेबस भी हम जानेंगे। चैप्टर वाइज वेटेज ये इंपॉर्टेंट है। 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, यह वेटेज से पता लगेगा। वो भी इस वीडियो में देखेंगे। और लास्ट में आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, एमटीएस का जो एग्जाम होता है उसमें दो पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। एक होता है एमटीएस का, एक होता है हवलदार का। दोनों पोस्ट की सैलरी बराबर होती है, दोनों ही लेवल 1 में आता है। ठीक है, लेकिन एमटीएस में क्या होता है, इसके सिलेक्शन में केवल एक एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन हवलदार में आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वह सेम ही होता है दोनों का। उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट जो होता है उसके बारे में यहाँ पर देखिए। फिजिकल टेस्ट जो, तो उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले देख लीजिए एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। यहाँ पर देखिए, जो एग्जाम होता है वह सिंगल डे एग्जाम होता है, 1 डे एग्जाम होता है सिंगल डे में। ठीक है, आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो जैसे ही आपका कंप्यूटर में लॉग इन करेंगे तो वहां पर दो सेशन होगा आपका, एक होगा सेशन 1, एक होगा सेशन 2। सेशन 1 पहले स्टार्ट होगा जिसमें कि मैथ्स के 20 सवाल और रीजनिंग के 20 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 60 मार्क्स यानी कि 120 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद ये समझिए कि इसमें आपको 45 मिनट दिया जाता है, 60 मिनट उनको दिया जाता है जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल है। और ये जो होता है ये होता है आपका क्वालिफाइंग, मतलब इस पे मेरिट नहीं बनती। मेरिट जो बनती है वह सेशन 2 पे बनता है। सेशन 2 में आपको जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, जिसमें कि 75 मार्क्स का होता है। यानी कि टोटल जो मेरिट बनती है वो 150 मार्क्स पे यहाँ पर आपका बनता है। ठीक है, ये आपका टोटल जो है एग्जाम का पैटर्न है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे हैं उनको समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद जो इसमें भी ये है कि मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं। जैसे यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और 20% आपको लाने पड़ेंगे अगर आप एससी एसटी से हैं तो। ठीक है ना, तो ये सारा आप समझ गए एग्जाम का पैटर्न। अब यहाँ पर फिजिकल का देख लीजिए, जो हवलदार का भी जो एग्जाम देंगे, हवलदार में एक दो होता है, एक पीईटी बोलते हैं जिसको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और एक होता है पीएसटी। पीईटी क्या होता है, जो मेल है उनके लिए 1600 मीटर की वॉकिंग करनी होती है 15 मिनट में, और फीमेल मीटर की 20 मिनट में, जो कि बहुत इजी होता है, कोई भी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, इजीली आप कर लेंगे। नेक्स्ट होता है आपका पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें मेल अगर आप हैं तो आपको हाइट 157.5 चाहिए और चाहिए, फुल्ली एक्सपेंडेड विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और फुली हुए एक्सपेंडेड जो है वो आपका 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए।
फीमेल जो है उनका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 48 केजी। उसके बाद इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप गढ़वाली, असामी, गोरखा या फिर एसटी के मेंबर है तो। ये हो गया आपका फिजिकल का, आप समझ लिए, एग्जाम पैटर्न आप समझ लिए। अब देखिए सिलेबस क्या कहता है। सिलेबस देखिए, सिलेबस यहाँ पर देखिए में लिखा है, एसएससी का ऑफिशियल डेट है कि इंटीजर होल नंबर से सवाल पूछा जाएगा, एलसीएम एचसीएफ से, डेसिमल फ्रैक्शन से, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से, फंडामेंटल अरिथमेटिक, ऑपरेशन एंड बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो, वर्क एंड टाइम, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर यानी कि मेंसुरेशन से, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइंस एंड एंगल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो मिनिमम यहाँ पर आप समझिए कि अरिथमेटिक से ही सवाल पूछा जाता है, एडवांस का सवाल ज्यादा नहीं होता है या फिर नहीं होता है तो मानिए। रीजनिंग में यहाँ पर देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस में देखिए आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड यहाँ पर पूछा जाएगा। इंग्लिश में भी यहाँ पर वोकैब का दिया गया है, ग्रामर का दिया गया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, करेक्ट यूजेज एंड टू टेस्ट द कम्प्रीहेंशन इन सिंपल पैराग्राफ मे बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट आल्सो विल बी गिवन। तो ये एसएससी का टोटल सिलेबस है जो कि आप समझ गए क्या क्या सवाल आपसे पूछा जाता है किस किस टॉपिक से। अभी तक हमने देख लिया एग्जाम पैटर्न, सिलेबस। अब देखिए चैप्टर वाइज वेटेज जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ पर देखिए जो इंग्लिश है, इंग्लिश में कहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको 0.8 पास किया था, स्पेलिंग एरर से 2.62, सिनोनिम से 2.1, एंटोनिम से 1.98, आइडिया से 1.7, एरर डिटेक्शन से 3.42, एरर करेक्शन से 2.65, फिल इन द ब्लैंक से 3.94, क्लोज स्टेट से आपका 4.92। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है पोर्शन, ये आपका वोकैब का पोर्शन है। तो वोकैब से देखिए आपका पर शिफ्ट अगर आप देखें 2 4 2 6 यानी कि 7 आप यहाँ पर लगा लीजिए। उसके बाद एरर डिडक्शन से देखिए 4 3 7 2 9 3 12 14 मान लीजिए 14 क्वेश्चन आपका लगभग यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे वेटेज की अगर बात करें तो इससे डबल वेटेज आपको ग्रामर का है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ग्रामर का वेटेज ज्यादा है, यानी कि ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना है, साथ ही साथ वोकैब पे भी फोकस करना है। बुक भी बता देता हूँ, नीतू सिंह का बुक मस्ट है, वॉल्यूम 1 इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बोलते हैं उसका यहाँ पर चैप्टर वाइज वेटेज। इसमें देखिए बायोलॉजी से आपको 1.52, हिस्ट्री से 1.24, फिजिक्स से 0.17। तो टोटल साइंस वाले पोर्शन से देखेंगे आपको पर शिफ्ट 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। यहाँ पर फिर देखिए जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी से 3.5, 2, 4.85, 2.2। तो इन तीनों से आप देखिए तो 11 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो मिसलेनियस है जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से भी देखिए आप मिनिमम 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आपका जो जिसे हम स्टैटिक जीके बोल देते हैं उनसे आपका सवाल पूछा गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से वेटेज है, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी का। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए स्टैटिक जीके का भी है, साइंस का भी पोर्शन है और करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखिए मैथ्स में क्या क्या, मैथ्स में देखिए परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, ये सारा से सवाल पूछा गया। सबसे ज्यादा सवाल आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से है, फिर आपका मेंसुरेशन से है। उसके बाद देखिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से, एवरेज से आपका सवाल है, डीआई से यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन से सवाल है। तो इस तरह से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है उसको सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए एसएससी एमटीएस में आपका मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी एमटीएस का प्रिपरेशन करते हैं वो एग्जाम तो सारा ही देते हैं।
CHSL देते हैं, CGL देते हैं, CPO देते हैं अगर एलिजिबल है तो। इसलिए मैथ्स को भी बिल्कुल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, वो भी देना जरूरी है। तो इस तरह से आप समझ गए कि चैप्टर वाइज क्या क्या किस सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिससे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उसको ज्यादा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, या अब चलिए इंपॉर्टेंट बात जो स्ट्रेटजी की है उस पे आते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है कि जो हमारा सिलेबस है मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, ठीक है सर जी, उसके बाद जनरल अवेयरनेस का, इसको सबसे पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। बिना सिलेबस कंप्लीट किए हुए कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं आएगा। ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ सिलेबस आपको फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, कहां से देखेंगे, तो टेक्स्ट बुक ऐप है या फिर कोई बुक ले सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। बुक का जो है मैं जल्द ही आपको कौन सा बुक लेना है उसका जैसे ही आता है उसका एक गिव अवे भी रखूंगा, और साथ ही साथ आपको एक बुक भी रिकमेंड करूंगा जो कि प्रीवियस ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही आएगा वो रखेंगे। उसके बाद आता है कि टारगेट मार्क्स को अप्रोच करना है, यानी कि पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। 150 मार्क्स का यहाँ पर टोटल है मेरिट के लिए, आउट ऑफ 150 आपको कितना लाना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप पोस्टिंग कहाँ पे चाह रहे हैं। आपको या तो सिर्फ जॉब लेना है तो 120 प्लस 120 के आसपास आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने प्रीफर्ड लोकेशन पे, जैसे आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली आपको चाहिए, तो आपको वहां पर मिनिमम टारगेट जो है 130 135 प्लस ही टारगेट करना पड़ेगा, तभी आपको मिल सकता है। ठीक है, इससे भी ज्यादा जाता है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं और वैकेंसी जो है वो हमेशा कम आ रही है, जिसके कारण होता है कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाता है। उसके बाद जब आपका ये सारा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में जो है आपको एक आइडिया लगेगा कि आपकी अभी तैयारी कितनी है, इसलिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो डेली एक मॉक टेस्ट दिया करिए, मॉक टेस्ट दीजिए या फिर प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। उसके बाद बुक्स की बात करें तो बुक्स में आपको इंग्लिश में नीतू सिंह, मैथ्स में एक राकेश यादव की बुक आती है वो, रीजनिंग के लिए कोई बुक मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, जस्ट मॉक टेस्ट देंगे उसी से हो जाएगा। और जीके जीएस के लिए आपको, जीके के लिए आपको जो है लूसेंट करना है। अभी एनसीईआरटी से बहुत सवाल पूछा जा रहा है तो एनसीईआरटी करना है, और साथ ही साथ आपको स्टैटिक जीके के लिए मैं एक फ्री अपना पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फ्री पीडीएफ आपको मेरे चैनल की तरफ से मिलेगा स्टैटिक जीके बुक का, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको वो ले सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का मंथली करंट अफेयर्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूँ, तो वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, आई होप सभी को कंप्लीट स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है प्रिपरेशन में तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप पे एक डेडिकेटेड ग्रुप है प्रिपरेशन के लिए, जिनको जो भी प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग प्रिपरेशन वहां पे आप पूछ सकते हैं, तो जाकर आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द ही आप सभी के लिए एक अच्छा कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ जिससे सभी का एक तरह से हेल्प कर सकूं, वो मैं जल्दी प्लान करके कुछ बताऊंगा आपको। तो चैनल पे बने रहिए, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।